तो चलिए आज हम बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के एक लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था और इनके पिता शुद्धोधन और इनकी माता माया देवी थी। बचपन में ही इनकी माता माया देवी का निधन हो गया था, जिसके पश्चात इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने ही इनका पालन पोषण किया था और इनका बचपन में नाम सिद्धार्थ था। तो क्या होता है, आगे चल बचपन में ही जिस समय इनका जन्म हुआ था, तो उस समय एक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक भविष्य में या तो कोई चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक ब्राह्मण बनेगा, जिसके कारण इनके पिता इनके लिए काफ़ी चिंतित रहते थे और इन्हें बाहर घूमने के लिए नहीं भेजते थे। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह शाक्य कुल की राजकुमारी यशोधरा से हो जाता है और उसके पश्चात जब इनकी आयु 29 वर्ष होती है तो इनका राज्य में घूमने का मन करता है और ये घूमने के लिए चले जाते हैं। तो वहाँ ये 4 दृश्य देखते हैं, जिसमें ये पहले एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं और उसके पश्चात एक रोगी व्यक्ति को देखते हैं, जिन्हें देखकर ये काफ़ी दुखी होते हैं और उसके पश्चात एक मृत व्यक्ति को देखते हैं, जिसकी जो है अर्थी जिसे बोलते हैं वो जा रही थी, और उसके पश्चात ये एक ब्राह्मण को देखते हैं जो इन चारों में सबसे खुश था और उस ब्राह्मण के जो है जीवन से काफ़ी प्रभावित होते हैं और ये भी एक सन्यासी का जीवन धारण करने की एक तरह से इच्छा जाहिर करते हैं। तो इसके पश्चात ये 29 वर्ष की आयु में अपने घर को त्याग देते हैं और इनके गृह त्याग को घोड़े के चिन्ह से दर्शाया जाता है। घर को त्यागने के बाद ये शुरुआत में तो ये एक अनुप्य नामक आम्रवाटिका में ही रहते हैं, उसके पश्चात राजगृह चले जाते हैं और उसके पश्चात क्या होता है, ये फिर वैशाली चले जाते हैं और वैशाली में जाने के बाद इनकी मुलाकात जो है वहाँ पर सांख्य दर्शन के जो धर्माचार्य थे, एक तरह से आचार्य थे, अलार और कलाम, उनसे होती है। वहाँ से इन्हें संतुष्टि प्राप्त नहीं होती तो ये वहाँ से चले जाते हैं। उसके पश्चात ये मिलते हैं रुद्रकाम धर्माचार्य से, जो ये एक तरह से इनके गुरु बन जाते हैं। वहाँ से भी इन्हें संतुष्टि प्राप्त नहीं होती तो ये अपने गुरु की आज्ञा प्राप्त करके वहाँ से चले जाते हैं। तो क्या होता है, फिर उसके बाद उरुवेला में निरंजना नदी के तट पर 5 ब्राह्मणों के साथ ये तपस्या करते हैं और 6 वर्ष की तपस्या करते हैं, 6 वर्ष तक। तो 6 वर्ष की तपस्या के बाद भी इन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होता और जो 5 ब्राह्मण इनके साथ तपस्या कर रहे थे वो काफ़ी समय पहले इन्हें छोड़ चुके होते हैं। तो इसके पश्चात क्या होता है, तो ये वहाँ से भी चले जाते हैं और ये बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या करते हैं और 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन एक पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसके नीचे तपस्या कर रहे थे, वहाँ इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये सबसे पहले सारनाथ जाते हैं और वहाँ पर जो 5 ब्राह्मण इनके साथ तपस्या कर रहे थे उन्हें उपदेश देते हैं और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसी तरह से लगभग लोग इनके शिष्य बनते चले गए और ये उपदेश देते रहे। लगभग इन्होंने 40 वर्षों तक उपदेश दिए और इनका एक प्रिय शिष्य था आनंद, जिसके ही कहने पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश दिया। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली जो प्रथम महिला थी वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी। इसी तरह से इनके जीवन से जुड़े कुछ चिन्ह भी दिए गए हैं, जिसमें जैसे हाथी इनके घर में आने से संबंधित था और कमल इनके जन्म से संबंधित था और घोड़ा इसके मतलब इनके गृह त्याग से संबंधित था। तो इसके पश्चात क्या होता है कि आगे चलकर जब इनकी आयु 80 वर्ष थी तो ये पावा चले जाते हैं और पावा में एक चंद नामक लोहार के यहाँ पर, यानी कि चुंद नामक
लोहार के यहाँ पर ये भोजन करते हैं और वहीं से इनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। और स्वास्थ्य खराब होने के बाद ये जो है कुशीनगर आ जाते हैं। कुशीनगर में जो है अंतिम दीक्षा ये एक तरह से उसे सुभद्र को देते हैं और 80 वर्ष की आयु में ही इनका निधन हो जाता है। तो इनका निधन होने के बाद इनके जो अवशेष बचे थे उन्हें 8 भागों में बांटकर 8 स्तूप बना दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में जानकारी थी। धन्यवाद।